हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 21। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा जिन कोजिटो से लड़ते हुए कहता है, अब मेरे पास बस एक ही ट्रम्प कार्ड बचा है, वो है मेरा शैडो एनर्जी। हमारा जिन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोजिटो राइट साइड से अपने हथौड़े को घुमाते हुए हमारे जिन को मारता है, लेकिन हमारा जिन बहुत मुश्किल से उसे रोक लेता है। फिर कोजिटो अपना हैमर को नीचे की तरफ से ही ऊपर की तरफ उठाता है, जिसकी वजह से हमारे जिन को लगता है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर कोजिटो कहता है, तुम जिस तलवार का इस्तेमाल करे वो काफ़ी अच्छी तलवार है, लेकिन तुम्हारे परिवार के मशहूर ब्लैक तलवार के जितनी नहीं। और कोजिटो अपना हैमर को ऊपर उठाता है और हमारे जिन के सर के ऊपर मारता है। फिर उसके बाद इधर उधर घुमाते हुए मार रहा होता है और हमारा जिन बहुत मुश्किल से बच रहा होता है इससे। फिर कोजिटो आगे कहता है, आज तुम्हारा अंत लड़के, और इस रात को हमेशा ही याद रखना, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी तलवार को अलग करने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारी तलवार को भी गॉड हैवीर को ऑफर करूंगा। फिर जिन कहता है, आजा रे कुत्ते, मैं हूँ पुष्पराज जिन, साला झुकेगा नहीं। और हमारा जिन अपने स्वॉर्ड पर शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कोजिटो और हमारा जिन दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने वाले होते, लेकिन तभी हमारा जिन अपने शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करके आसपास पूरा अंधेरा कर देता है, जिसकी वजह से कोजिटो को कुछ दिख नहीं रहा होता है। कोजिटो कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर हमारा जिन अपनी तलवार से कोजिटो के ऊपर एक ही सेकंड के अंदर बहुत से अटैक कर देता है और आखिर में हमारा जिन उसके सीने पर एक अपना फाइनल ब्लो अटैक देता है और कहता है, मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि मेरा परिवार अपने ब्लैक तलवार के लिए इतना फेमस क्यों है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। फिर हमें कोजिटो को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पे आ चुका होता है और कहता है, तुम हो क्या। फिर हमारा जिन कहता है, ये काफ़ी अच्छी फाइट थी कोजिटो। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोजिटो मर चुका होता है और हमारे जिन के ऊपर उसकी शैडो एनर्जी का असर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जिन की आंखें काली पड़ने लगती है और हमारे जिन को बहुत दर्द भी होता है, जिसकी वजह से वो ज़ोर से चिल्लाता है। इसके बाद हमारे जिन पर पूरी तरह से शैडो एनर्जी का नशा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिन को अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें कह रही थी, यूजलेस बास्टर्ड, तुम कर क्या रहे हो जबकि तुम कमज़ोर हो। क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारे हालात के बारे में समझ में नहीं आया है। तुम हमारे क्लैन की शर्मिंदगी हो, जबकि तुमने एक ही कोख से जन्म लिया है, फिर भी तुम एक ऐसे शर्मिंदगी हो जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और ऐसे ही वो आवाज़ें हमारे जिन को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ मुर्कान के शैडो को दिखाया जाता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह जिन हेलुसिनेशन कर रहा है कि इसकी वजह से दिख रहा है या फिर मुर्कान खुद यहाँ आया है। मुर्कान कहता है, लड़के तुम पर लानत है, क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि अगर तुम अपने इतने कम शैडो एनर्जी के साथ अपने शॉट को जगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यहाँ कुछ कीमत तो चुकाना ही होगा ना। इसलिए अगर तुम शैडो एनर्जी के नशे में चूर होने के बाद धूल नहीं चाटना चाहते तो तुम खड़े हो जाओ और खुद को मत खो, नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगे। क्या तुम्हें पहले से नहीं पता कि अब तुम्हें क्या करना होगा। हमारा जिन मुर्कान की ये बात सुनकर थोड़ा सा हिम्मत जमा करके एक बैरियर बना के शैडो एनर्जी को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, शैडो एनर्जी को रिलीज़ करने की वजह से जो मेरे आसपास शैडो एनर्जी थी वो उसको इफ़ेक्ट करके अपने साथ बाहर ले जा रहा है, और इसीलिए मैं अपने रिलीज़ की हुए शैडो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। मैं इसे ऐसे ही दोबारा बह जाने नहीं दे सकता। मुझे कोशिश करनी है इसे इकट्ठा करने की, और हमारे जिन इसे इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसमें हमारे जिन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। फिर मुर्कान कहता है, जिन अपने दिमाग को शांत रखो और एक बार कोशिश करो, और हमारे जिन ऐसे कोशिश करते करते आखिर में एक बार उसको काबू कर ही लेता है और कहता है, क्या मैंने इसे सही से कर लिया है। और हमारे जिन अपने बॉडी पर हाथ देकर चेक करते हुए कहता है, मेरे बॉडी का हर एक दर्द गायब हो चुका है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। मेरा शरीर किसी भी तरह से अलग नहीं था जैसे कि आमतौर पर होता है, लेकिन जब मैं कोजिटो से लड़ते वक्त अपनी शैडो एनर्जी को अपने अंदर भर लिया था, वो एहसास काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे किसी भी हरकत पर असर करेगा, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से मेसा को लेकर वापस जाना होगा। और हमारा जिन जैसे ही वहाँ से जाने वाला था तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और कहता है, वहाँ कौन है। फिर एक लड़का डरते हुए बाहर आता है और कहता है, प्लीज़ मुझे मारना मत। फिर जिन कहता है, लगता है यहाँ किन ग्रुप का कोई बंदा जिंदा बचने में कामयाब हो गया है, और उससे पूछता है, क्या तुम किन ग्रुप से हो। फिर वो लड़का घबराते घबराते कहता है, नहीं नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरा नाम सैम्बर विल है, मैं जिन किंगडम के विल फैमिली से हूँ। फिर जिन कहता है, ओह तो तुम हो, मेरा नाम जिन रोनसांडल है, मुझे ऑर्डर दिया गया है तुम्हें ढूंढने का। सैम्बर जैसे ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है और कहता है, ये ऊपर वाले, ये रोनसांडल है और ये मुझे बचाने के लिए आया है, और नाचते नाचते कहता है, अब मैं जिंदा बच जाऊँगा। फिर हमारा जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है,
मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और माफ़ी मांगने का मन कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसलिए मैं इसको ये बताकर दुखी नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया था। फिर स्वयंवर अपना नाश्ता धोना बंद करने के बाद हमारे जिन से कहता है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। और हमारा जिन महसा को उठाते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें ये करने के लिए पैसे दिए गए थे, इसलिए अब हम यहाँ से वापस चलते। और हमारा जिन मैसा और सैम्बर बिल को लेकर निकलने वाला ही था, तभी हमारे जिन को कुछ याद आता है। तो हमारा जिन सैम्बर बिल से कहता है, अच्छा तुम ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हें किनजिलो ग्रुप ने किडनैप कैसे कर लिया। फिर सैम्बर कहता है, दरअसल मैं अपने लवर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर जिन कहता है, क्या तुम अपनी लवर के साथ घर से भाग रहे थे। फिर सैम्बर कहता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो दरअसल बात यह है कि ना मेरी गर्लफ्रेंड 2 साल पहले ही मारी जा चुकी है, लेकिन मैं जिसके साथ यहाँ आया उसकी आवाज़, उसका वॉइस और यहाँ तक कि उसके हाथ में तिल भी था, जो मेरी गर्लफ्रेंड जब जिंदा थी उसके हाथ में भी था। ये पूरी तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड जैसे ही लग रही थी। तुम्हें ये सुनने में बहुत ज़्यादा पागलपन लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, मैंने उसे पहचानने में कोई भी गलती नहीं की है। हमारा जिन ये सुनकर कहता है, क्या सब कुछ सेम था। इसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि इसके पीछे ट्रांसफॉर्मेशन बोब्रे गैस्टोन का हाथ है। उसने शायद सैम्बर को पैसे के लिए किडनैप किया होगा और यहाँ जो कुछ भी हुआ है, और इसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि बोब्रे और किनजिलो ग्रुप के बीच थोड़ा बहुत कनेक्शन मौजूद है। और ये मेरा दूसरी बार है जब मैं उसके साथ पकड़ा गया हूँ। दोस्तों मुझे नहीं पता कि राइटर ने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ शायद राइटर ये लिखना चाहता हुआ कि ये दूसरी बार है जब हमारे जिन को बोब्रे गैस्टोन के ऊपर शक हुआ है। हमारा जिन आगे कहता है, मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए ये पता लगाने की कि वो किस तरीक़ा का इंसान है। अब जबकि मैं इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रैंक क्लास में आ चुका हूँ, तो क्या मुझे कोई मौका ढूंढकर चिवरानो और डुकडोम के कैपिटल में उनका जो छोटा सा हिस्सा मौजूद है जहाँ से वो अपना काम करता है, मुझे वहाँ जाकर ढूंढना चाहिए। और हमारा जिन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी सैम्बर हमारे जिन से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी बात को सुनने के लिए, मेरे बारे में बिना ये सोचे कि मैं कोई पागल हूँ। हमारा जिन सैम्बर की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है, मेरा क्लाइंट जल्दी ही यहाँ किसी को हमारी मदद के लिए भेज देगा, इसलिए अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। सैम्बर जैसे ही हमारे जिनकी ये बात सुनता है कि उसके क्लाइंट से कुछ लोग इनकी मदद करने के लिए आने वाले, तो वो खुशी के मारे हमारे जिनके सामने एक घुटनों में बैठकर रोने लगता है और कहता है, आपने यहाँ तक कि अपने परिवार के गार्डियन नाइट को मुझ जैसे छोटे बच्चे को बचाने के लिए बुलाया है, और खुशी के मारे ऐसे ही रोते रहता है। और हमारा जिन उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेता है और अपने मन में कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये मैसा के लिए था। फिर सैम्बर आगे कहता है, सर जिन, मैं आज जो आपसे मिला इस दिन को हमेशा ही याद रखूँगा, और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए वो कर दूंगा। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, और वो दोनों यहाँ से चले जाते। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन के मिशन ख़त्म होने के बाद जब हमारा जिन अपनी क्लाइंट में लौट जाता है तब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनकी मेट जिन से कहती, यंग मास्टर जिन, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने आपके पहले मिशन को पूरा कर लिया है, मैं आपके इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दोस्तों मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो हर 2 से 3 दिन के अंदर आता है।